तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है दोस्त केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल इक्वेशन 9 10 में भी सुनेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। अब उसमें देखते होंगे कि एक रिएक्शन लिखा हुआ रहता था, उसमें से ये आपको एरो दिखता होगा, चाहे इस तरह का एरो आपको दिखता होगा, चाहे आपको इस तरह का एरो दिखता होगा, दोनों एरो दिखता होगा, कभी ये दिखता होगा कभी ये, पता नहीं चलता है क्या कि दोनों एरो का काम क्या है। देखिए यहाँ पे ये एरो है, ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्लीट हेड एरो। क्या बोलते हैं, कंप्लीट हेड एरो। और ये देखिए ये हो गया मेरा कंप्लीट हेड एरो, और ये देखिए अगर यहाँ एक तरफ कटा हुआ रहेगा तो इसको बोलते हैं हाफ हेड एरो। ये हमारा क्या हो गया, हाफ हेड एरो। और ये हो गया मेरा कंप्लीट हेड एरो। इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर इस तरह रहेगा ना तो बोलते हैं इरिवर्सिबल, और इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। सब सुने होंगे जो भी बोल रहे हैं। देखिए यहाँ तो जब एरो का हेड साइड है ना, वो आपको हमेशा प्रोडक्ट बना हुआ दिखेगा। इधर एरो का हेड रहेगा उधर क्या बना रहेगा, प्रोडक्ट, और जिधर एरो का टेल रहेगा उधर आपका रिएक्टेंट मिलेगा। और रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक, प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। ठीक है, हाँ ये हिंदी में मिलेगा आपको, बुक्स में लिखा हुआ, हिंदी वाला बुक है ना उसमें यही सब मिलता है आपको। सुने थे सब क्या, हाँ। तो प्रोडक्ट भी दो प्रकार का, प्रोडक्ट भी आपको दो प्रकार का मिलेगा। एक है मेरा मेन प्रोडक्ट और एक है मेरा बाय प्रोडक्ट। देखिए मेन प्रोडक्ट क्या है, सो एक ऐसा प्रोडक्ट जो ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता हो, एक ऐसा प्रोडक्ट जो लार्ज अमाउंट में आपको ऑब्टेन होता हो, वही हमारा क्या कहलाता है, मेन प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट जो तनिसुन बनता हो, मतलब बहुत कम मात्रा में बनता हो, वही हमारा क्या कहलाता है, बाय प्रोडक्ट। अब देखिए रिएक्टेंट भी दो प्रकार का है आपका, एक है मेरा सबस्ट्रेट और दूसरा है मेरा रिएजेंट। ये सुने कभी, सबस्ट्रेट और रिएजेंट नहीं सुने? अरे हाँ नहीं बोलिए, तो सुने कभी, ये सुने, इधर नहीं सुने? तो देखिए यहाँ पे हाँ, एरो के हेड साइड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, और एरो के टेल साइड को रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट मेरा दो प्रकार का, पहला हमारा मेन प्रोडक्ट और दूसरा हमारा बाय प्रोडक्ट है। और रिएक्टेंट हमेशा दो टाइप का मिलेगा आपको, शुरू वाला सबस्ट्रेट और बाद वाला रिएजेंट। जैसे रिएक्शन लिख रहे हैं, रिएक्शन है हमारा केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं कि जब नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो अमोनिया नाम का गैस बनता है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 10 में भी मिलता है आपको, 11 में बहुत बार मिलेगा, 12 का सबसे फेवरेट रिएक्शन है एग्जाम का। तो अमोनिया को एक प्रोसेस से बनाया जाता है, जिस प्रोसेस का नाम है हेबर्स प्रोसेस। अमोनिया को जिस मेथड से बनाते हैं उस मेथड का नाम क्या है, हेबर्स प्रोसेस, या हेबर्स मेथड भी बोला जाता है उसको। अब देखिए नाइट्रोजन का दो एटम है, यहाँ नाइट्रोजन का एक एटम है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से क्या करेंगे, मल्टीपल। नाइट्रोजन का दो एटम था, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन के पास है तो हाइड्रोजन का 3 और 2 है, तो 3 दूना कितना हो गया, 6। तो H2 को बैलेंस करने के लिए 3 से क्या कर दिए, मल्टीपल। ये हमारा बन गया प्रोडक्ट और ये मेरा बन गया रिएक्टेंट। तो ये दोनों है मेरा रिएक्टेंट और ये C क्या है, प्रोडक्ट। अब देखिए जो शुरू वाला है वो हमारा सबस्ट्रेट है और जो बाद वाला है भाई हमारा क्या है, रिएजेंट है। इसके बारे में और डेप्थ आपको पढ़ाएंगे, जैसे हम ऑर्गेनिक चालू करेंगे ना, सबस्ट्रेट इसको क्या है बोल रहे हैं, इसको रिएजेंट ही क्या है बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हिट कर देते हैं, जो रिएजेंट होता है ना, रिएजेंट हमेशा सबस्ट्रेट पर अटैक करता है, ठीक है, रिएजेंट हमेशा क्या किस पर अटैक करता है, सबस्ट्रेट पर। जैसे मेरा बर्तन है तो बर्तन में आपको नाइट्रोजन गैस यहाँ पे मिलेगा रखा हुआ, बाहर से हाइड्रोजन गैस को डाला जाता है। जैसे बाहर से हाइड्रोजन गैस को इस बर्तन में डालिएगा तब आपको मेन प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया प्राप्त होगा। और अमोनिया गैस है, यहाँ से अमोनिया क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। जैसे अगर वेपराइज हो रहा है तो वो तो बर्तन से बाहर निकल जाएगा, तो
तो वहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम लगा हुआ रहता है, जैसे यहाँ वेपराइज होता है वो सिस्टम कोल्ड किया हुआ सिस्टम आता है, वो यहाँ पे स्टोर कर जाता है, समझे। बर्तन एक और बर्तन लगा रहता है, वो आपको स्टोर कर लेता है। तो बोलना चालू कर दीजिए। एरो के हेड साइड को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। एरो के टेल साइड को रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितने टाइप का? 2 टाइप का, एक मेन प्रोडक्ट, दूसरा हमारा बाय प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट जो मोर अमाउंट में ऑब्टेन होता वो हमारा मेन प्रोडक्ट कहलाया। एक ऐसा प्रोडक्ट जो स्मॉल अमाउंट में ऑब्टेन होता वो हमारा बाय प्रोडक्ट कहलाया। और सबस्ट्रेट है रिएजेंट। रिएजेंट क्या होता है? मोर रिएक्टिव। रिएजेंट हमारा क्या होता है? मोर रिएक्टिव। और सबस्ट्रेट हमारा लेस रिएक्टिव। रिएजेंट हमेशा अटैक करता है सबस्ट्रेट पर, तो रिएजेंट को बोलते हैं अटैकिंग स्पीसीज, और इसको क्या बोलते हैं? अटैक्ड स्पीसीज। जैसे ये सबस्ट्रेट, ये रिएजेंट, रिएजेंट के बार बार अटैक करेगा रिएजेंट है। सर क्या कभी सबस्ट्रेट रिएजेंट पर अटैक करता है क्या? नहीं करता, समझे। कभी भी आपको जो सबस्ट्रेट रिएजेंट पर अटैक करते वो कभी भी नहीं मिलेगा आपको। पूरा 11 12 जब ये पढ़िएगा तब रिएजेंट है सबस्ट्रेट को अटैक करेगा। अब देखिए मामला क्या होता है, कभी कभी सबस्ट्रेट दिया रहता है, रिएजेंट भी दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर जो कंप्लीट एरिया है ना, वहाँ पर कोई कोई रिएक्शन जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। तो जब आपको यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं रहेगा, जैसे ये रिएक्शन है ना, तो बहुत सारे बुक्स में इस तरह दिखाया है, जनरली ये रिएक्शन इस फॉर्म में नहीं होता है। रिएक्शन इस फॉर्म में होता है जो 100% करेक्ट है। ये नाइट्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन है सो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। ये रिएक्शन आपका क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। ये बहुत सारा बुक से ऐसे दिखाते हैं, इसलिए जनरल में दिखा दे रहे आपको। आप लोग इसी फॉर्म में देखेंगे इस रिएक्शन को जब भी देखेंगे, तो रियली में ये रिएक्शन है इसका। ये रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल। और यहाँ पर अमोनिया के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा गैस रिलीज होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जहां पर एक्सो का मत हो गया, ठीक है, आपको बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो थर्मिक का मतलब हो गया आपका हीट एनर्जी। थर्मिक का मतलब क्या हो गया? हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी को हमेशा डेल्टा से लिखा जाता है, ठीक है। और एक्सो का मतलब हो गया एग्जिट, और एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पर हीट एनर्जी बाहर निकलता उसी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया हिंदी में। ये समझ आ रहा है कैसे किस सिस्टम काम कर रहा है? एक और रिएक्शन बताते हैं आपको। आप एक कंबसन वर्ड सुनोगे, कंबसन सुने? कंबसन, दहन जिसको बोलते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये मेरा मीथेन है, अब बोले कि मीथेन को आज हम लोग जला रहे हैं, तो मीथेन तभी जलेगा जब उसको आप एयर दीजिएगा, मतलब हवा दीजिएगा, समझे। देखिए ये ना कंप्लीट हेड एरो, इसी को है सो बोला जाता है गिब्स। इसको क्या बोलते हैं? गिब्स। इसको कुछ और आप बोलते हैं, इसको गिब्स बोला जाता है। मतलब गिब्स का मतलब देता है, प्रोडक्ट जो देता है उसका मतलब ये। अब देखिए मीथेन रिएजेंट है मेरा एयर, इसको O2 मत बोलिए, ऑक्सीजन बोलिएगा तो भी सही नहीं 100%, इसको आप एयर ही बोलना पड़ेगा आज। ये मेरा एयर, तो आज बोले ना कि मीथेन का कंबशन करा रहे, मतलब मीथेन का रिएक्शन एयर के साथ करा रहे, तो ये तो हो गया मेरा मीथेन। कुछ तरीका बता रहे हो, तरीका थोड़ा याद रखिएगा हमेशा के लिए, ये बहुत काम देगा आपको रिएक्शन करने। देखिए जब कभी आपको कार्बन रहेगा ना, और जब कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, और लोग पढ़े होंगे कि क्यों, मतलब खाना होना है सो ऑक्सीडाइज कर जाता है, खराब हो जाता है, उसके पीछे रीजन ऑक्सीडेशन करना। ऑक्सीडेशन होने की वजह से कोई भी खाने वाला चीज हमारा सो खराब हो जाता है। फिर पढ़ेंगे आप लोग कुरकुरे उरकुरे में सो नाइट्रोजन गैस डाला जाता है ताकि वो खराब ना हो, तो वो क्या करता है कि होने वाले ऑक्सीडेशन को रोक देता है, समझे। अब देखिए तो जब कभी कार्बन का ऑक्सीडेशन कीजिएगा ना, तो हमेशा आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। देखे होंगे आप लोग, जब कार्बन रहता है सबस्टेट में और रिएजेंट में O2 रहता है, O2 को इसी फॉर्म में लिख दिए, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ताजी बनाया गया ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। इसी को बोलते हैं न्यूली बोर्न ऑक्सीजन, न्यूली बोर्न ऑक्सीजन।
ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूली फॉर्म्ड ऑक्सीजन। मतलब अभी देखिए, अभी हम रिएक्शन चालू कर रहे हैं ना, तो अभी तुरंत बनाएंगे, इसका यूज करेंगे, इसी को बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। फिर आप लोग एक और देखे होंगे कि जब सल्फर का ऑक्सीडेशन होता है तो हमेशा आपको सल्फर डाइऑक्साइड बनता हुआ दिखेगा। देखिए कभी सल्फर का जब ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो हमेशा आपको सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अब देखिए, ये तो हो गया मेरा, जब कभी आपको हाइड्रोजन का रिएक्शन, जब कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखेगा तो हमेशा आप देखे होंगे कि वाटर ही बनता है। जब कभी हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो हमेशा आपको क्या बनता है, वाटर बनता है। फिर आप देखे होंगे कि जब हमारा कार्बोनेट का आयन आता है, कार्बोनेट हमें से दो फॉर्म में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एक नेसेंट ऑक्सीजन। जब कभी कार्बोनेट टूटता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक हमारा नेसेंट ऑक्सीजन। इस सब फॉर्मेट कभी देखे हैं आप लोग? क्योंकि जो भी बता रहे हैं आपको 10 से रिलेटेड ये सब नया कुछ नहीं बता रहे आप, ये वाला भी बता रहे 10 में। देखिए यहाँ पे सनलाइट छापा होगा बुक्स में और ये रिएक्शन दिखाया होगा, यहाँ पे लिखता होगा कि हाँ इस तरह का आपको एक एंगल देता होगा। इस एंगल देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं? तो यहाँ पे आपको सनलाइट लिखा होगा, सनलाइट सूर्य प्रकाश। देखिए यहाँ पे अब रिएक्शन हम कैसे पूरा करें। यहाँ को शुरू में कार्बन दिखा, इसको झाप दीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन लिखा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको इस तरह से नहीं पढ़ते, उसको बोलते हैं जब कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है तब क्या बनता है मेरा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो खत्म हो गया, बचा हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है हम लोग को, वाटर। क्या बनता है, वाटर। देखिए ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, वाटर। यहाँ वाटर बना दिए। कार्बन का एक एटम, कार्बन तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए 4 एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए, तो प्रोडक्ट साइड देखिए 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर कितना है, 2 ही ऑक्सीजन है, तो कितना से मल्टीपल कीजिएगा, 2 से। यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर दी तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन हो चुका बैलेंस। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, मतलब ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस रिएक्शन। इसी को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको पढ़ाया गया होगा और बार बार बोलते हुए टीचर किसको सीख लीजिए ना। आज तक जो आप लोग पढ़े ना उसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, मतलब तुक्का मारो विधि। तो तुक्का मार रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर 2 ही होगा 3 ही होगा, यहाँ पर 2 ही क्यों होगा। ये एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये भी आप रेडॉक्स रिएक्शन सुने होंगे, उपचयन अपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो वो भी पढ़ना है, वो चैप्टर ही हम लोग का। वहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, एक कंफर्म क्वेश्चन आता है वहाँ। ये बात है समझ में? तो समझ रहे ना कि केमिकल इक्वेशन जो हमारा कंप्लीट हेड एरो की साइड, राइट साइड जो रहता है वही हमारा प्रोडक्ट कहलाता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड आता है वो हमारा रिएक्टेंट कहलाता है। प्रोडक्ट हमारा 2 प्रकार का, चाहे मेन प्रोडक्ट होगा चाहे बाय प्रोडक्ट होगा। तो शुरू वाला जो प्राप्त हुआ ये हो गया मेन प्रोडक्ट और बाद वाला हो गया मेरा बाय प्रोडक्ट। रिएक्टेंट भी 2 प्रकार का, एक सबस्ट्रेट और दूसरा रिएजेंट। जो मीथेन है वो हो गया सबस्ट्रेट और एयर हो गया मेरा रिएजेंट। हाँ प्रॉब्लम नहीं हो रही यहाँ पे कुछ? अब लिखिए, लैंग्वेज लिखिए आप। ठीक है, टॉपिक लीजिए केमिकल इक्वेशन। लैंग्वेज हमारा द ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन of a chemical change in terms of symbols and formulae, each called chemical equation.
ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हो गया मेरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज लैंग्वेज, केमिकल चेंज में हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज हमारा व्हेन नाइट्रोजन reacts with hydrogen then ammonia is formed। फिर एक आता है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, ठहर जाइए थोड़ा, देखिए यहाँ केमिकल इक्वेशन देखिए क्या है। इसको बोलता है ना कि देखिए आप फॉर्मूले, आज तक आप लोग फॉर्मूला सुनते हैं, हाँ ये भी सुने, ये हमारा प्लूरल वर्ड है, ठीक है। फॉर्मूले क्या है? प्लूरल वर्ड। देखिए हिंदी क्या बोलता है सूत्रों और संकेतों। सिंबल का मतलब आप लोग चिन्ह भी पढ़े होंगे, ठीक है। उसी को यहाँ पर एस लग गया तो संकेतों बन गया। सिंबल का मतलब दो, चाहे हो गया आपका चिन्ह, चाहे हो गया आपका संकेत। तो बोलता है कि हाँ, सूत्रों और संकेतों के पदों में एक रासायनिक परिवर्तन का छोटा रूप में लिखना वही कहलाता है रासायनिक समीकरण। और आपको प्योर हिंदी कर रहे हैं। देखिए बोलता है कि सूत्रों और संकेतों के पदों में एक रासायनिक परिवर्तन का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? छोटा रूप। केमिकल इक्वेशन हो गया आपको छोटा रूप में लिखना है। देखिए ये जो हम लिखे हैं वो गया मेरा केमिकल चेंज। अगर लैंग्वेज में किसी रिएक्शन को लिखा रहेगा तो वह हमारा कौन सा चेंज कहलाएगा? केमिकल चेंज। और दिया गया लैंग्वेज को अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब सिंबल के रूप में लिखिएगा, तो वही आपका क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन बोलता है कि जब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है? N2। क्या होता है? N2। यहाँ पर नाइट्रोजन बोला तो आप N लिख के खुश मत हो जाइएगा, ये लिखिएगा तब गलत है। अभी तक नाइट्रोजन का आपको स्टेबल फॉर्म लिखना पड़ेगा, N2 लिखिए। फिर आगे बढ़े तो मिला रिएक्ट्स विथ। रिएक्ट्स विथ का मतलब होता है प्लस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन दे दिए। फिर मिला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मिला तो H लिखे हैं, अब बोले अब सही लिखे, ये भी गलत है आपका। हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है? H2, यहाँ पर लिख दिए H2। अब देखिए यहाँ पर है ना, जनरली रिएक्शन तो होता है रिवर्सिबल ही होता है आपका। ये जो रिएक्शन है सो रिवर्सिबल होता है, लेकिन ये ऐसे नहीं होता है। इस रिएक्शन को होने के लिए कैटलिस्ट चाहिए, उस कैटलिस्ट का नाम है प्लेटिनम कैटलिस्ट। और शायद इस रिएक्शन को देखेंगे तो उसमें लिखा भी रहता है बुक में, प्लेटिनम कैटलिस्ट। और टेम्परेचर भी यहाँ पर हाई रहता है, प्रेशर भी हाई रहता है। जब तीनों कंडीशन दीजिएगा तभी रिएक्शन शुरू होता है, समझे। जब बहुत सारा बुक्स देखें कि थोड़ा नेग्लेक्ट कर रहा है, वो सारा कंडीशन तभी दिखाना ना आपको जब आप एक रहता है हैबर्स प्रोसेस 12th क्लास में लिखने का 3 नंबर में, तो उस समय सारा कंडीशन लिखना पड़ता है। आज तो सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिख रहा है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला था। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता था? अमोनिया। यहाँ पर लिख दिए अमोनिया। अब बताइए अमोनिया सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है? गैस है। आपका क्या है? गैस। पूछेगा कि अमोनिया का फिजिकल क्लासिफिकेशन बताइए, तो क्या बताइएगा आप लोग? ये हमारे क्या है? गैस। अमोनिया को पूछ देगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या होता है? गैस। और नाइट्रोजन भी क्या है हमारा? गैस। और हाइड्रोजन भी गैस। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से कौन सा गैस प्राप्त हुआ आपको? अमोनिया का गैस। लैंग्वेज बोलिए तो बोलिए, व्हेन नाइट्रोजन इज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर आ गए तो बोलेंगे देन, बोलिए देन अमोनिया इज फॉर्म। देखिए